डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 9th के यूनिट आपका 3rd ही है, उसमें चैप्टर फर्स्ट जो है वो है गति यानी मोशन। एनसीईआरटी जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लास 9th का ये नोट्स है। आप इसको देखिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा और आप इसको वीडियो को जो है पॉज करके अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, गति को अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। यह होता क्या है, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तब वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। मतलब अगर किसी वस्तु में समय के साथ उसके पोजीशन में चेंजिंग ना हो, यानी वह वस्तु एक ही जगह पे पड़ी हो, तो वह विराम अवस्था में होगी। और जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है तो वह गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा वाहनों का चलना, खिलाड़ियों का दौड़ना, कोई भी गतिशील चीज़ है जो चल रही है उसमें गति के कारण ही वो कोई चीज़ चल पाती है। गति के देखिए प्रकार यहाँ पे क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। गति जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा है स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। तीसरा है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। चौथा है घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। पांचवा है दोलनी गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। छठवां है काल्पनिक गति, वाइब्रेटरी मोशन। ध्यान दीजिएगा, पहला सरल रेखीय गति क्या है, जब कोई कण एक सरल रेखीय पथ पर गति या गमन करता है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। स्थानांतरीय गति क्या है, जब कोई वस्तु कण नहीं किसी सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है तब उसकी गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे हाथ से गिरता हुआ फूल, हाथ से गिरता हुआ पत्थर, लुढ़कती हुई गेंद, ये इसमें कौन सी गति है, स्थानांतरीय गति है, ट्रांसलेटरी मोशन है। वृत्तीय गति और घूर्णन गति लगभग सेम ही है। जैसे सर्कुलर मोशन है क्या, ये ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर यानी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति करता है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसे कोणीय गति भी कहा जाता है। घूर्णन गति को अंग्रेजी में रोटेटरी मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तथा समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र अक्ष की ओर होता है तब इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रस्सी से अगर एक पत्थर को बांध दीजिए और उसको घुमाइए, चारों ओर वो घूमेगा तो वह एक वृत्ताकार और घूर्णन गति करेगा। जैसे आपने आटो में जैसे आटे की चक्की है, वहाँ गए होंगे तो उसकी जो पाटे होते हैं, पाटों की गति वो देखा होगा। आपने बचपन में लट्टू देखा होगा, लट्टू को घुमाइए तो उसमें कौन सी गति होती है, घूर्णन गति होती है। पांचवा जो आपका दोलनी गति है वो एक्सेलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर दाएं बाएं सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो इसकी गति दोलनी गति कहलाती है। काल्पनिक गति, वाइब्रेटरी मोशन, दोलनी करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति की ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, दोलन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति की ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। जब आयाम कम होता है तब वस्तु की गति काल्पनिक गति कहलाती है। आपने घड़ी देखी होगी जो आपको समय समय पे साउंड लगे रहते हैं, वो आपको जानकारी देती है, घंटी की तरह बजती है। उसमें पेंडुलम लगा रहता है जो एक ही अक्ष के दाएं बाएं घूमता रहता है। उसकी की गति को हम क्या कहेंगे, पेंडुलम की गति काल्पनिक गति कहलाती है। उसी की गति को हम दोलन